साथियों, आपको याद होगा साल 1999 की वो बर्फीली चोटियां जहां मौत हर मोड़ पर खड़ी थी। गोलियों की गड़गड़ाहट और तोपों के धमाकों के बीच जिस जांबाज ने एक बार भी पलकें नहीं झपकाईं, आज वो अपनों के बीच हार गया। जिस सीने पर देश की हिफाजत के पदक चमकते थे, आज वो सीना फफक फफक कर रो रहा है। तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश के भिंड का एसपी दफ्तर है। ये जो शख्स पैरों में गिरा है, ये कोई अपराधी नहीं है। ये कारगिल योद्धा रिटायर्ड सूबेदार हरिदास देवपुरिया हैं। एक फौजी को वर्दी की आन छोड़कर खाकी के जूतों में क्यों गिरना पड़ रहा है? क्योंकि उसे न्याय नहीं, सिर्फ तारीख मिल रही है। 365 दिन, 35 बार थाने की चौखट, और हासिल क्या हुआ? 0। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं YBN नेशनल और मैं हूं अजीत आनंद। आज हम उस सिस्टम की खाल उधेड़ेंगे जो जय जवान का नारा तो लगाता है, लेकिन उसी जवान को इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। आज बात होगी मध्य प्रदेश के जातिवादी तंत्र की। कहानी 15 अप्रैल 2025 की है। कल्याणपुरा गांव का वो घर जो आज मातम का सन्नाटा ओढ़े खड़ा है। रिटायर्ड सूबेदार हरिदास अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ अकेले थे। बदमाशों को घर के कोने कोने का पता था। उन्होंने सूबेदार को नीचे के कमरे में बाहर से कुंडी लगाकर कैद कर दिया। ऊपर के कमरे में सुशीला देवी अकेली थी। जब बदमाशों ने अलमारियां तोड़ी तो उस वीरांगना की आंख खुल गई। वो लड़ी, एक सैनिक की पत्नी की तरह संघर्ष किया, लेकिन जालिमों ने उनका गला घोंट दिया। 32 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 4.5 लाख कैश लुटेरे सब लूट ले गए। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की नाक के नीचे से हत्यारे गायब हो गए। क्या यह सिर्फ चोरी थी या कोई गहरी साजिश? पुलिस कहती है जांच जारी है, लेकिन 1 साल बीत गया, वो जांच कछुए की चाल से भी धीमी क्यों है? अब आते हैं असली खेल पर। आखिर क्यों भिंड पुलिस इस मामले में हाथ डालने से कतरा रही है? क्यों सूबेदार को 35 बार थाने से दुत्कारा गया? साथियों, मध्य प्रदेश में इस समय बिरादरीवाद का ऐसा बोलबाला है कि न्याय भी अब सरनेम देखकर तय होता है। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और जिले के कप्तान हैं यानी एसपी हैं डॉक्टर असित यादव। कहावत है, जब सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। यह कहावत आज भिंड में चरितार्थ हो रही है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि 1 साल से हत्यारे नहीं पकड़े गए, या फिर खाकी को ऊपर से अभयदान प्राप्त है? जातिवादी मानसिकता का जहर अब पुलिस के इकबाल में घुल जाता है तो फिर हरिदास जैसे योद्धाओं को सिसकना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री की बिरादरी से आने वाले एसपी साहब को शायद एक गुमान है कि उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। न्याय करें या ना करें, अन्याय हो या ना हो, सब कुछ जायज है। गजब है मोहन राज का, जहां एक योद्धा को न्याय के लिए जूते पकड़ने पड़ रहे हैं। एसपी असित यादव कहते हैं 15 दिन का समय और दे दो। अरे कप्तान साहब, 365 दिन क्या भांग खाकर सो रहे थे? 1 साल में तो पूरी बटालियन खड़ी हो जाती है। क्या आप 4 अपराधी नहीं ढूंढ पाए, या आप ढूंढना ही नहीं चाहते क्योंकि अपराधियों के तार कहीं खास जगह जुड़े हैं? सोचिए उस फौजी के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने एसपी से कहा, साहब अब जीने का मन नहीं करता। जिस इंसान ने देश के लिए अपनी जवानी खपा दी, आज वो अपनी पत्नी की हत्या के बाद इंसाफ की भीख मांग रहा है।
यह मध्य प्रदेश पुलिस के चेहरे पर वो कालिख है जिसे 15 दिन का आश्वासन नहीं धो पाएगा। मुख्यमंत्री जी, आप बड़े बड़े मंचों से सुशासन की कस्में खाते तो हैं, राम राज्य का ढोल पीटते तो हैं, लेकिन क्या इसी को राम राज्य कहते हैं, जहां एक सैनिक सुरक्षित नहीं है, जहां एक औरत की चीखें फाइल में दबा दी जाती हैं क्योंकि रसूखदार लोग शामिल हो सकते हैं। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ हरिदास देवपुरिया की नहीं है, यह लड़ाई हर उस नागरिक की है जो टैक्स देता है ताकि यह पुलिस उसकी सुरक्षा कर सके, ना कि नेताओं की चाकरी। अगर आज एक कारगिल योद्धा के आंसू नहीं पोंछे गए तो यकीन मानिए कल कोई भी पिता अपने बेटे को सरहद पर भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। वाईबीएन नेशनल सीधे तौर पर मांग करता है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और एसपी असित यादव की जवाबदेही भी तय की जाए। बिरादरीवाद के चश्मे को उतारकर न्याय की तराजू को सीधा कीजिए मुख्यमंत्री जी, वरना इतिहास आपको माफ कभी नहीं करेगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह भोपाल के वल्लभ भवन की दीवारों को हिला दे। हर मोबाइल में यह चीख गूंजनी चाहिए ताकि प्रशासन की नींद खुले। तो देखते रहिए वाईबीएन नेशनल, क्योंकि हम वो दिखाते हैं जो सिस्टम छिपाना चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।